दोस्तों, आज की कहानी है कर भला तो हो भला। जी हाँ, काशी में बहुत पहले एक साधु महाराज हुआ करते थे जो बहुत दयालु थे एवं अपना गुजारा भिक्षा मांग के चलाते थे। उनकी सादगी इतनी थी कि लोग उन्हें देखते ही हाथ जोड़ लेते थे और भिक्षा भी दे देते थे और भिक्षा लेने के बाद आशीर्वाद के रूप में सबको बस यही कहते थे कि भगवान तुम्हारा भला करे। एक बार साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले और भ्रमण करते करते एक दूसरे राज्य में जा पहुँचे। जैसा कि इनका स्वभाव था भिक्षा मांगने की, तो उस नगर में भी ये भिक्षा के लिए निकल पड़े। जहाँ पे एक व्यापारी से इन्होंने भिक्षा मांगना प्रारंभ किया तो उसने भला बुरा कहते हुए मना कर दिया। तब भी साधु महाराज ने उसे आशीर्वाद के रूप में कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे, और फिर दूसरे व्यापारी के पास जा पहुँचे तो उन्होंने साधु महाराज को प्रणाम किया एवं भिक्षा भी दिया। फिर साधु महाराज ने उनसे भी यही कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे। तब साधु महाराज के शिष्य से रहा नहीं जाता है और वह तुरंत ही उनसे पूछता है कि हे गुरु, जिस व्यापारी ने आपको भिक्षा दिया उसको आशीर्वाद में आपने कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे, वो तो समझ में आ रहा है, पर जिसने आपको भला बुरा कहा उससे भी आप आशीर्वाद में यही कह रहे हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसा क्यों? कृपया करके मुझे इसका बोध करवाएं। तब साधु महाराज बस इतना ही कहते हैं कि कर भला तो हो भला। साधु महाराज के शिष्य ने पूछा, मतलब? तब साधु महाराज कहते हैं कि अगर हम किसी दूसरे की भलाई के बारे में सोचेंगे तो ही हम लोगों का भला होगा। तब साधु महाराज के शिष्य ने पूछा, कैसे? तब साधु महाराज कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और फिर साधु महाराज अपने शिष्य को कहानी सुनाते हैं कि बहुत समय पहले एक राजा थे जो बहुत बड़े दानी थे और जिनका नाम था राजा राम। वो इतने बड़े दानी थे कि उनकी प्रशंसा उनके शत्रु राजा भी करते थे, पर उनकी प्रशंसा को उनके एक अन्य शत्रु राजा थे जिनका नाम था सूर्यमोहन सिंह, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और राजा राम की प्रसिद्धि से सूर्यमोहन को काफ़ी जलन होती थी, जिसके फलस्वरूप उसने अचानक से रात में राजा राम के राज्य में हमला बोल दिया और पूरे राज्य को बंदी बना देता है और अपने अधीन ले लेता है। पर राजा राम गुप्त मार्ग से राज दरबार से निकल के जंगल में चले जाते हैं। सूर्यमोहन को जब इसका पता चलता है कि राजा राम महल छोड़ के जंगल में भाग गया है, तो वह सभी के सामने घोषणा करता है कि जो भी राजा राम को पकड़ के लाएगा, जिंदा या मुर्दा, उसे 1000 सोने के मोहरे दिए जाएंगे। जैसे तैसे यह बात राजा राम के कान में भी जा पहुंची कि उनकी कीमत 1000 सोने के मोहरों के साथ लगाई गई है। तभी उन्हें एक बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो जंगल में ही एक मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे और रोए जा रहे थे। तब राजा राम ने उस बुजुर्ग से पूछा कि क्या हुआ बाबा? तब वह बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है, जिसके लिए मैं पाई पाई इकट्ठा कर रहा था कि उसकी शादी धूमधाम से कर सकूं। पर ऐसी विडंबना कि रात को डाकुओं ने
हम निर्धनों के घर में डाका डाल दिया और जो भी हमने जुटाया था अपनी बेटी की शादी के लिए वह सब लेके चले गए। अब मैं क्या करूं बेटा? तब राजा राम ने कहा कि आप रोइए मत और चलिए मेरे साथ। और राजा राम उस बुजुर्ग को लेके सूर्य मोहन के दरबार में जा खड़े होते हैं और कहते हैं कि आपने कहा था कि जो भी मुझे पकड़ के लाएगा उसे आप 1000 सोने के मोहरे देंगे। तो ये बाबा हमको पकड़ के लाए हैं, इन्हें आप वह 1000 सोने के मोहरे एवं साथ में सुरक्षा भी दे दें। सूर्य मोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति इतने हट्ठे कट्ठे इंसान को कैसे पकड़ सकता है, और इसी चिंता में अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि मामले का पता लगाओ। मंत्री जाते हैं और सारा कुछ पता लगाते हैं कि इस बुजुर्ग के बेटी की शादी है और कल रात को डाकुओं ने इनका सब कुछ लूट लिया है। इसलिए राजा राम ने खुद को पकड़वा कर इनकी मदद की। जब सूर्य मोहन को यह सब बात पता चलता है अपने मंत्रियों से, तो वह दंग हो जाता है कि कोई राजा या कोई इंसान इतना महान और दानी कैसे हो सकता है। और राजा राम का कोमल हृदय देखकर सूर्य मोहन को खुद के किए पर पछतावा होता है और वह फिर से राजा राम की महानता देखकर उनका राज्य उनको वापस कर देता है। तब गुरु कहते हैं कि राजा राम ने उस बुजुर्ग के भले के बारे में सोचा, तभी जाके उनका भी भला हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कर भला तो हो भला। दोस्तों, इस कहानी से वैसे तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज के ज़माने में लोग कभी किसी दूसरे का भला सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद के दुख से ही परेशान रहते हैं। इसलिए नहीं कि वे दुखी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हमेशा अपनी तुलना अपने से अमीर आदमी से करते हैं और दुखी हो जाते हैं। पर जिस दिन वो अपनी तुलना अपने से निर्धन यानी गरीब व्यक्ति से करेंगे, तब उन्हें लगेगा कि वे कितने धनी हैं। और जब वे खुद को धनी और सुखी समझेंगे, तभी उनके दिल से दुआ निकलेगी कि भगवान सबका भला करे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी हमारे सामाजिक कार्यों से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करके आपकी जो भी इच्छा हो वो राशि हमें सहयोग जरूर करें। बाकी आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार का मंगलमय हो और भगवान आपका भला करें। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय महाकाल।